हथियार निर्माता कंपनी ने अमेरिका के उड़ाए होश। अमेरिका भारतीय हथियारों का अब नहीं उड़ाएगा मजाक। टाटा और डीआरडीओ ने मिलकर रातों रात कश्मीर में भारतीय सेना को दिया एक घातक हथियार। दोस्तों, भारतीय सेना एक बहुत ही खतरनाक ड्रोन की तैनाती लद्दाख में करने वाली है। इस ड्रोन की चर्चा चीन और पाकिस्तान में होना तो जायज है, लेकिन अमेरिका में भी इस ड्रोन ने होश उड़ा रखे हैं। क्योंकि अभी कुछ महीने पहले जब भारत से अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को लेकर डील कैंसिल होने की खबरें आई थी, तो कहा जा रहा था कि भारत अभी ताकतवर ड्रोन का निर्माण भी नहीं कर पा रहा है और जब अमेरिका दे रहा है तो खरीद भी नहीं रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई तो कुछ और ही थी। भारत ने MQ-9 की तकनीक भी अमेरिका से मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने इस पर इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत की सोलार और जे मोशन ने मिलकर अब एक साथ एक ड्रोन के 3 वेरिएंट का निर्माण करके अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब कभी डीआरडीओ की ताकतों पर प्रश्न उठे तो डीआरडीओ ने भी अपनी ताकत का सबूत हथियारों का निर्माण करके दिया है। इस ड्रोन के बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको टाटा और डीआरडीओ के ज्वाइंट ऑपरेशन से तैयार किए गए एक कमाल के वेपन के बारे में बता देते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में हमारी भारतीय सेना जिस तरीके से आतंकी घुसपैठियों का सामना करती है वह बहुत ही कठिन वक्त होता है, क्योंकि कश्मीर में आतंकी पहले से ही घुस कर बैठे होते हैं और हमारी सेना जहां जहां जाती है उनके हमेशा टारगेट पर होती है। जम्मू कश्मीर में वहां के आम नागरिकों के बीच ये मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन हमारी सेना को इनकी पहचान करना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। कई दफा भारतीय सेना को इनकी पहचान होने के बावजूद भी इन पर गोलियां चलाने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि भारतीय सेना की यह पूरी जिम्मेदारी होती है कि कोई आम नागरिक के ऊपर बुलेट फायर ना हो जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी हमेशा ही भारतीय सेना की काफिले को टारगेट करते रहते हैं। बीते सालों पुलवामा अटैक में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, जो आज भी भारत के जिंदा है। तभी से टाटा ग्रुप ने यह ठान लिया था कि अब सेना की शहादत बर्दाश्त नहीं होगी। कई सालों से भारतीय सेना को ऐसे बख्तरबंद गाड़ियों की जरूरत थी जिन पर खतरनाक से खतरनाक गोला और बारूद बेअसर हो जाए। भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इस लिहाज से अगर भारत दूसरे देशों से बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीद भी करता था तो दूसरे देशों से आने वाली गाड़ियां उपयुक्त मात्रा में नहीं मिल पाती थी। एक तरफ इनकी कॉस्ट भी ज्यादा थी और दूसरी तरफ यह सीमित मात्रा में मिल पाती थी, जिसके चलते भारतीय सेना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उधर रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच आपने देख लिया होगा कि अगर किसी भी देश की सुरक्षा कोई कर सकता है तो उस देश की सेना ही कर सकती है। यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों और यूरोपीय देश हथियार तो पहुंचा रहे हैं, कोई भी देश अपनी सेना नहीं भेज रहा है। इसलिए भारत ने अपने एक एक जवान की हिफाजत करने की तैयारी कर ली है। भारतीय सेना आसमान और समुद्र में पहले से ही ताकतवर है और महफूज भी है, लेकिन इस वक्त जमीनी स्तर पर भारतीय सेना को मजबूत करने की सख्त जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान से लगती LOC सीमा 450 माइल्स यानी कि 740 किलोमीटर तक फैली है और भारतीय सेना को इन इलाकों पर गश्त करने के लिए एक दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है। इसलिए भारतीय सेना को एक बुलेट प्रूफ पहरेदार बख्तरबंद गाड़ी की सख्त जरूरत थी, जिसके लिए भारत के टाटा और डीआरडीओ ने मिलकर काम करना शुरू किया था और दोनों के ज्वाइंट ऑपरेशन से तैयार की गई पहिएदार बख्तरबंद गाड़ियों की पहली खेप भी भारतीय सेना को पहुंचा दी गई है। टाटा कंपनी भारत की पहली ऐसी निजी कंपनी है जो भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए आगे आई है। अब टाटा कंपनी के द्वारा बनाई गई यह बख्तरबंद गाड़ियां एक तरफ जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेगी, तो दूसरी तरफ रेगिस्तान में भी इनका उपयोग किया जा सकेगा। क्योंकि भारत का कश्मीर में तनाव है तो दूसरी तरफ राजस्थान जहां पर रेगिस्तान मौजूद है वहां भी पाकिस्तान से लगती सीमा पर तनाव बरकरार है। उधर इसके अलावा टाटा की ओर से सेना के लिए हथियार पर भी रिसर्च किया जा रहा है। आने वाले दिनों में डीआरडीओ के साथ टाटा कंपनी भी मिलकर भारतीय सेना के लिए हथियारों का निर्माण करने वाली है। उधर भारत का डीआरडीओ भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब बहुत ही तेजी से काम करना शुरू कर चुका है। पहले भारत एयरक्राफ्ट का निर्माण तो कर लेता था, लेकिन उनके इंजनों को दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब डीआरडीओ जिन लड़ाकू विमानों का निर्माण कर रहा है उसके इंजनों पर भी काम शुरू हो चुका है। उधर आपको पता ही होगा एमका विमान पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है
और साथ ही अब इसके इंजन के निर्माण पर भी काम शुरू होने वाला है। डीआरडीओ एक तरफ जहां बड़े बड़े हथियारों का निर्माण कर रहा है तो दूसरी तरफ छोटे हथियारों पर भी जोर दे रहा है। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक ऐसे ग्रेनाइट बम का निर्माण किया जिसका इस्तेमाल 400 मीटर दूर किसी भी ठिकाने को तबाह करने के लिए किया जा सकेगा। इसका उपयोग खासतौर पर भारतीय सेना दुश्मन के बख्तरबंद गाड़ियों और साथ ही उनके छोटे छोटे ठिकानों को टारगेट करने के लिए कर सकेगी। तो दोस्तों ये थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको उस ड्रोन के बारे में बताते हैं जिसने चीन और अमेरिका और पाकिस्तान तीनों के होश उड़ा दिए। लेकिन इस दूसरी खबर को शुरू करें उससे पहले आप टाटा और डीआरडीओ के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारतीय सेना को इस दिन की बहुत ही लंबे अरसे से इंतजार था जब भारतीय सेना के जखीरे में कोई ऐसा ड्रोन शामिल हो जाए कि जब भारतीय सेना को पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना हो तो भारतीय जवान सीमा में ना घुसे और कोई ऐसा ड्रोन पहुंचे कि पाकिस्तान के ठिकानों को तबाह करके वापस लौट आए। अब इसी ड्रोन का इस्तेमाल करके भारतीय सेना बिना दुश्मन की सीमा के अंदर घुसे भारी तबाही कर सकेगी। भारतीय सेना जिस ड्रोन की तैनाती करने जा रही है इसको पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। आपको बता दें अभी भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख घाटी में स्वदेशी तकनीक के तहत बनाए गए स्वदेशी ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब कोई ड्रोन 4 किलोग्राम तक के विस्फोटक लेकर 15,000 फीट तक उड़ सकता है। इस ड्रोन का निर्माण सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी और बंगलोर के जे मोशन ऑटोनोमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। दोनों कंपनियों ने मिलकर जिस ड्रोन का निर्माण किया है उसके 3 टाइप है, LM-0, LM-1 और हेक्साकॉप्टर। LM-0 और LM-1 दोनों ड्रोन 60 से 90 मिनट तक आसमान में उड़ सकते हैं। वहीं ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर तक है जबकि हेक्साकॉप्टर 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। आपको बता दें कि LM-0 और LM-1 फिक्स्ड विंग वाले ड्रोन हैं। इसकी बॉडी में विस्फोटक को रखकर दुश्मनों के ठिकाने पर धावा बोला जा सकता है। LM-0 एक ऐसा ड्रोन है जिसको हाथों से या किसी ट्राइपॉड के सहारे उड़ाया जा सकता है। वहीं इसका वजन 6 किलोग्राम है। यह एक बार में 60 मिनट तक आसमान में उड़ सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 2 हिस्सों में बटी है। इस ड्रोन की पैराशूट लैंडिंग भी कराई जा सकती है। वहीं LM-0 के एक प्रहार से 20 मीटर तक का पूरा एरिया बंजर में तब्दील हो सकता है। इस ड्रोन में GPS तकनीक के साथ ही हाई इंटेंसिटी के कैमरे लगाए गए हैं जिसके चलते सर्विलांस करने में भी यह ड्रोन सक्षम है। वहीं अगर बात LM-1 ड्रोन की करें तो इसे ऑपरेट करने के लिए 2 सैनिकों की जरूरत होगी। 4 किलोग्राम तक के विस्फोटक लगाए जा सकते हैं और यह ड्रोन टैंक, बख्तरबंद और एंटी पर्सनल हमले करने में काम आ सकता है। यह ड्रोन न्यूमेटिक लॉन्चर के जरिए उड़ता है और लैंडिंग पैराशूट के जरिए होती है। वहीं इस ड्रोन में ड्यूअल सेंसर लगे हैं जो दिन और रात दोनों में काम करते हैं। इसका वजन 11 किलोग्राम है और यह 90 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं इस ड्रोन की GPS टारगेट रेंज 60 किलोमीटर तक है। दोस्तों ये तो थी LM-0 और LM-1 की खूबियां। अब आइए आपको बताते हैं हेक्साकॉप्टर की ताकत के बारे में। हेक्साकॉप्टर ड्रोन वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ के लिए उपयुक्त है। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है इस ड्रोन को बहुत ही छोटी जगह से उड़ाया जा सकता है। इसमें एक साथ कई प्रकार के विस्फोटक लगाए जा सकते हैं। इसमें भी ड्यूअल सेंसर का उपयोग किया जा सकता है जो खराब मौसम में भी उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। वहीं इसका वजन भी दोनों ड्रोनों की तुलना में काफी कम है। इसका वजन 14 किलोग्राम है जो 45 मिनट तक उड़ान भर सकता है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप डीआरडीओ के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।